इसमें वही सजा लागू होनी चाहिए जो किसी पुरुष को मिलती है, बिल्कुल भी रहम करने वाला नहीं है इसमें। अगर सोनम अपराधी घोषित हो जाती है तो उसको वही सजा दीजिए जो कि एक पुरुष के लिए थी। भेदभाव नहीं करना चाहिए, कतई नहीं, कतई नहीं। कि पुरुष को अलग नजर से देखा जा रहा है। नहीं, पुरुष के साथ साथ महिला बिल्कुल 100% दोषी है आज के समाज में। ये कहीं नहीं, ये पुरुष ही सरकार ये दोषी है। बात से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी क्या सही होगी? हाँ, निश्चित रूप से होनी चाहिए, जिससे दूसरी लड़कियों को कोई मैसेज जाए। बूटी बूटी काटना चाहिए चौराहे पर, ये सजा देनी चाहिए उसको। इन्हें कहना है कि कैसे सुधारा जाए। हर अभिभावक का कर्तव्य है, अपने शासन प्रशासन का कर्तव्य है कि वो सही दिशा में काम करे, सही दिशा में। यहाँ बाहर पढ़ेंगी, चार चार पाँच बॉयफ्रेंड बनाती हैं। रघुवंशी ने जिस प्रकार से अपने पति राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या करा दी, इससे देश में बहुत माहौल खराब हो चुका है। लोग डरे हुए हैं, अपनी पत्नियों से ही डर जा रहे हैं। इसे बात करने के लिए हम लखनऊ में मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आम जनता के बीच में क्या चल रहा है। जिस प्रकार से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी अपने पति की ही हत्या करा दी, कैसे देखते हैं आप? क्या इस समाज में क्या चल रहा है? ये समाज तो प्रदूषित है ही है, समाज के साथ साथ उनका परिवार कहीं न कहीं दोषी है। जो खबरें हम देख रहे हैं कि वो लड़का जो है, जो उनके यहाँ कोई प्लाईवुड की छोटी सी फैक्ट्री थी, तो उसमें वो काम कर रहा था और पिता की फर्म में, और वो काम करते करते, चूंकि ये कुछ जो व्यवसायी टाइप के लोग होते, आज वो हल्ला उठा रहे हैं, चीख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बेटी का कोई इसमें दोष नहीं, ये इसमें उनकी बेटी का भी दोष है, उनका दोष सबसे ज्यादा अभिभावक का दोष है, जो उन्होंने अपने बच्चे को सही गाइडेंस नहीं दिया और सही उसको माहौल में नहीं रखा, जिसके वजह से वो लड़की आवारा टाइप की हो गई है। ऐसा सब लड़कियां नहीं है, सब अभिभावक ऐसे नहीं है। जो ज्यादा खुले दिमाग के लोग होते हैं, जो अपने को बहुत ही मॉडर्न उसमें ला करके अपने को खड़ा कर लिया है, उन लोगों के यहाँ ही ऐसा हो रहा है। वैश्वीकरण से ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे इस मोबाइल का है। लड़कियां बाहर पढ़ेंगी, चार पाँच बॉयफ्रेंड बनाती हैं, घर के लोग सिर्फ पैसा दे देते हैं, जाओ वहाँ पे ऐश करो, वो नहीं देखते हैं। आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सिग्नेचर बिल्डिंग का अवलोकन करिए रात में 10-11 बजे के बाद, वहाँ देखिए छोटे घर की लड़कियां थोड़ी हैं, किसानों की लड़कियां नहीं हैं, वो सिर्फ जिनके यहाँ आधा पैसा है या आय बाय का पैसा आ रहा, उनकी लड़कियां जाकर के वहाँ पे बियर पी रही, सिगरेट पी रही हैं। आज इस बॉयफ्रेंड के साथ हैं तो कल उस बॉयफ्रेंड के साथ हैं, और वो यहाँ तक नहीं देखती हैं, कदम कदम पे प्रेमी बनते हैं, प्रेमी बनते हैं। वो अपनी एज का फैक्टर भी नहीं देखती हैं, वो सिर्फ पैसा देखती हैं। और जो इस तरह की लड़कियां होती हैं, जो इस तरह की वो होती हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही वो होता है कि वो अपने शारीरिक और अपने जो शारीरिक सुख के लिए कुछ भी कर लेते हैं। फैशन का अपने अवलोकन, पैसा उनको आना चाहिए, पैसे के उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस पे बहुत ध्यान देना होगा। हमारे जो बुजुर्ग पहले कहते थे कि जो बच्चों को उतना ही छूट दीजिए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समय से उसको सही शिक्षा दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए, साथ में बैठिए। या तुम बैठना नहीं चाहते हो, हम लोगों के छोटे में, ताकि हम लोगों के पिताजी थे, शाम को अगर घर में न नजर आए तो मार पड़ती थी, और साथ में बैठ करके जो भी रूखा सूखा घर में होता था, सबको साथ में बैठ के खाते थे। आज वो अपना मोबाइल लेकर के अलग बात कर रही हैं, मम्मी अलग बात कर रही हैं, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो कभी नहीं ध्यान दिया होगा कि हमारे माँ बाप कभी एक कमरे में, और आज बगल वाले कमरे में माँ बाप सो रहे हैं और लड़की सो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा असर बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस पे सबको ध्यान देना होगा, और ये जो नहीं ध्यान दे रहे हैं, इस तरह की ये बहुत बड़ी घृणित कार्य हुआ है। मैं उस राजा रघुवंशी के साथ बहुत सहानुभूति रखता हूँ। बताओ, एक हंसता खेलता बच्चा, वो अपनी जिंदगी को खो बैठा सिर्फ वो जीवन साथी के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, और वो लड़की गोंडा में कहाँ मिली, जाकर के गाजीपुर में आकर मिली। अब उसको उसके घर वाले कह रहे नहीं, हमारी लड़की कोई दोष नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारा दोष उनके घर वालों का है। आप कैसे देखते हैं?
राजा की मौत का जिम्मेदार कौन है? राजा के जिम्मेदार का मौत सिर्फ उनकी नवविवाहिता पत्नी है, सोनम। सोनम। उसका दुष्चरित्र होना है। इसमें जब देखिए एक हमारे राज्य में हमारे मतलब भाजपा सरकार ने एक बार नारा भी दिया था कि मैं राम राज्य की परिकल्पना करता हूँ। तो राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है लड़कियों को विशेष छूट दे दीजिए। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई में लिखा है कि जिम अतिवृष्टि बही चलै कियारी, तिम स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी। नारियों को कहीं छूट नहीं दी गई है। वो कहीं पिताजी के अपने अंडर में रही हैं, कहीं भाई के अंडर में रही हैं। जब जवान वयस हो गई तो अपने जो है पति के अंडर में रही हैं, और फिर जब उसके बाद उनका पति व्यवसाय में या कहीं धनार्जन में व्यस्त हो गया तो बच्चों के अंडर में रही है, साथ खिलती कूदती है। हाँ, बस खेलती हुए बच्चों के अंडर में, बच्चों के मार्गदर्शन में काम किया है और शिक्षा भी दिया अपने बच्चों को, क्योंकि माता ही निर्माता होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक संस्कार होता है, एक कुसंस्कार होता है। जो भाई साहब ने अभी कहा कि मोबाइल सबसे बड़ी देन अपने भारतवर्ष की है, जो मोबाइल बच्चियों को दे दिया जाता है और उनको खुली छूट दे दी जाती है। जैसे हम ही है, मान लीजिए हम अपनी बच्ची को भेज दिया अमेरिका पढ़ने, हम यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ देख रहे हैं, वो क्या कर रही है हमको कुछ पता नहीं है। तो ये इतना देखना चाहिए कि अपने बच्चियों को, ये हीरा होती है समाज की, यही हमारी पीढ़ी है, यही हमारे जो है इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ यही है। अगर हम इन पे गौर नहीं करेंगे, इनके ऊपर अनुशासन करके नहीं चलेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। सुधारा जा सकता है क्या? परिवार को, लोगों को एक साथ बैठा करके आपस में बात करनी चाहिए। हमारी जहाँ तक भावना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आप रानी लक्ष्मीबाई को ले लो, वो तो नहीं बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने इतिहास में नाम कमा लिया। वो इतना जो योग्य होते हुए भी, हर चीज होते हुए अपने पति के हिसाब से चली हैं, अपने परिवार के हिसाब से चली हैं, नाम कमा, ऐतिहासिक काम कर दिए। जो भी औरतें हैं, इनको आज तो बेरोजगारी को ही ले लीजिए, अगर औरतों को नौकरी छोड़ दिया जाए, उनकी जगह पर उनके हस्बैंड को दिया गया होता तो शायद हस्बैंड नौकरी करता, उनके पत्नियां घर में रहती और बेरोजगारी भी कम होती। इनको जो दिया जा रहा, हम बराबरी का दर्जा, बराबरी की दर्जा, कैसे बराबरी का दर्जा हो जाए, तमाम बातें हैं। लेकिन अभी आज की जो मानसिकता हो गई, बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, तो एक बात और सामने आती है, देश में महिला आयोग है जहां पर महिलाओं की बात सुनी जाती है, देश में पुरुष आयोग कोई नहीं है। यही कहने वाले थे, कांग्रेस हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं किया। कांग्रेस ने पूरा देश, हमारी पूरी संस्कृति बिगाड़ के रख दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो समझ लीजिए कि उसके आते ही मामला खत्म हो गया। कांग्रेस कैसे है? कांग्रेस एकदम, उसकी सोच गलत, उसकी मानसिकता गलत, हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, वो शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही जितना गलत इतिहास पढ़ाया, सब कांग्रेस गलत इतिहास पढ़ाया। हमारे वीर जवानों को, मतलब कि जितने हमारे सही लोग आदमी थे, जितने मतलब कि वीर शिवाजी थे, राणा प्रताप थे, इनको महान क्रांतिकारी थे जिनके रास्ते को महान न बता करके अकबर को महान बता रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उल्टा हमको इतिहास ही पढ़ा दिया गया। ये कांग्रेस शुरू से ही हमारे भारतवर्ष का जड़ काटा है, और हिंदुओं का जड़ काटा, हिंदुस्तान का जड़ काटा, केवल लूटा है, भ्रष्टाचार फैलाया है। आज उसी का नतीजा है कि पूरा हमारा भारतवर्ष इस समय विषम स्थिति में फंसा हुआ है। उसको दूर कर रहे हैं योगी मोदी, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। और जहाँ रही बात जो है लड़कियों की, लड़कियों को छूट नहीं देना चाहिए, इनको न उतना ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, इनको घर का काम दे दीजिए। ये अरे हम कह रहे, हमको अगर घर का काम दिया, छूट दिया जाए, तो आप केवल खाओ और घर में रहो, इससे अच्छा आनंद क्या होगा। पढ़ना लिखना भी तो जरूरी है बच्चों पढ़ाई के लिए, पढ़ना जरूरी, पढ़ो, पढ़ाइए, उतना ही पढ़ाइए जितना पहले लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो, क्योंकि समाज में ऐसे भी पुरुष हैं जो महिलाओं को मारते हैं। कौन मारता है? कौन मारता है? पहले ऐसी घटनाएं आती थी, अभी कुछ समय से घटनाएं आ रही हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? कितने प्रकार के होते हैं? हमें नहीं मालूम। 2 प्रकार के होते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, मिलत एक दारुण दुख दीन्हा, बिछुड़त एक प्राण हर लीन्हा। एक होता है जैसे कि आप हमारे मित्र हो, आप आ गए, अरे आओ भाई आओ, चाय पियो, अरे चाय पियो यार, बिस्कुट खिलाओ यार, ये आप हर्षित हुए यार, बड़ा अच्छा सम्मान दिया। एक इनके जैसा मित्र है, एक क्या यार है तुम्हारे जेब में कुछ, तो सोचा यार जौन 100 रुपया है ये बाटे यार, जेब से निकाल ले, लगभग यही 2 प्रकार के होते हैं। ये आपके 100 रुपए निकाल करके आपसे कहीं शराब पी लेंगे, कहीं गांजा पी लेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। मतलब दोनों प्रकार के होता है, मतलब कि राक्षस टाइप का आदमी, एक होता है देवता टाइप का आदमी, समझ आता है। यही 2 प्रकार के होते हैं। तो हमेशा से सनातन से चला आया है राक्षस और देवता, और दोनों की लड़ाई सदैव हुई है।
तो जो देवता वाला काम करेगा उसको भगवान मदद करता है, जो राक्षस वाला काम करता है भगवान उसकी भी मदद करता है, पूजा पाठ वो भी करता है, लेकिन अंत में उसका विनाश करता है। सोनम को क्या सजा देनी चाहिए? सोनम को तो बूटी बूटी काट के फेंक देना चाहिए चौराहे पर, जिससे अन्य लड़कियों को सबक मिले। सोनम की माँ का कहना है सोनम बेकसूर है। उसके कहने से कैसे हो जाएगा, जो समाज सार्वजनिक हो गया। सोनम ने आप कहा बताओ, आप अपनी पत्नी के साथ जाओ। मेरी पत्नी की शादी नहीं हुई थी। अरे नहीं हुई, मान लो तब शादी हुई। अरे नहीं, मान लो आपकी शादी हुई, नहीं आप नहीं, मैं आपको ही बताऊंगा। आपकी शादी हुई, आप अपनी पत्नी के साथ, पहली बात हनीमून मनाने नहीं जाना चाहिए। हनीमून अपने भारत की कोई संस्कृति नहीं है। अगर आप चले गए बेवकूफी में, तो पत्नी आपकी बच के चली जाए और आपका मर्डर हो जाए, तो उसका सीधा जिम्मेदार क्या? डर गए क्या आप? मुझे विवाह ही नहीं, विवाह नहीं हुआ, होगा ना, कराया जाएगा ना, आप चिंता न करो। आप मारे नहीं जाओगे, आप बुद्धिजीवी आदमी हो, तो समझा, तो हनीमून मनाने ही नहीं जाओगे तुम। तो ये सब परंपराएं गलत है। हनीमून मनाना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की जो सनातनी परंपरा पहले की थी उसी पर चलना चाहिए। अगर आप विदेशी परंपरा पर आएंगे तो विनाश होना है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझ रहे हैं? अब आप टीवी देख करके चलते हो, जो है जैसे वो जितनी हीरोइनें आती है आधा कपड़ा पहन के उस हिसाब से चल रहे हो। अरे औरत एक लज्जा है, औरत एक इज्जत है। तुम हम लोग जितना कपड़ा पहनते हैं उसका आधा भी लड़कियां नहीं पहनने को तैयार हैं। हाँ, ये चीज तो देखने को मिली। तो क्या है ये भारत बर्बादी को नहीं जा रहा है? इस पे लगाम कौन लगाएगा? हमारी सरकार को ही लगाना चाहिए कि अगर ऐसी अगर लड़कियां पकड़ी जाए उनको जेल कर दो, देखा सब सुधर जाए। तो एक एक छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर दिमाग देना चाहिए, देंगे भी, ऐसा नहीं है। समय आने दीजिए, देखा जाएगा। अभी तो बहुत विनाश में फंसा हुआ भारत। एक शब्द में बताइएगा, समाज को कैसे सुधारा जाए, बच्चियों को कैसे सुधारा जाए? हर अभिभावक का कर्तव्य है, अपने शासन प्रशासन का कर्तव्य है कि वो सही दिशा में काम करे, सही दिशा में मार्गदर्शन दे, और उसमें एक भाव से दे। पूरे मैं राजा हूँ, जैसे योगी जी है प्रदेश के संभालने, अपना सीधे बोले कि इस हिसाब से चल रहा है, सबको चलना है, उसमें कोई जातीय समीकरण नहीं, सारे लोगों को। कसूरवार है या बेकसूर? अरे कसूरवार है भैया, बता दो। सजा क्या देनी चाहिए सोनम को बूटी बूटी काटना चाहिए चौराहे पर, ये सजा देनी चाहिए उसको। इन्हें कहना है कि सोनम को ऐसा दंड देना चाहिए कि समाज में मैसेज आए। जैसे पहले जब निर्भया कांड हुआ था, तब ये पूरा देश, पूरा विश्व एकत्रित होकर के समाज को एक मैसेज देना चाहता था देश को कि जो भी लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालेगा उसको मौत दे दी जाएगी। ठीक वैसा ही दौर आ चुका है। निर्भया जैसा केस हर रोज, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दुष्कर्म पुरुषों के साथ किया जा रहा है, पुरुषों के हृदय पे आघात किया जा रहा है, यहाँ तक प्राण ले लिए जा रहे हैं। तो अब वैसा ही कुछ सरकार को भी करना चाहिए। आप एक लाइन में बताइएगा, सोनम ने राजा की हत्या कराई अपने प्रेमी से मिलकर के, सोनम के लिए कि क्या सजा माकूल सही होती? जिस तरीके से भारतीय संस्कृति थी, हमारी भारतीय संस्कृति में ये पश्चिमी सभ्यता का बहुत असर आ गया है। इसके कारण ये कमी हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों की है कि अपनी बेटियों को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। उनको सीता के बारे में सजा क्या देनी चाहिए? सीता के बारे में, सावित्री के बारे में, जो यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई हैं और बड़े बड़े महापुरुष रहे, उनके बारे में ज्ञान नहीं दे रहे बेटियों को। वो पश्चिमी सभ्यता को देख रही टीवी पे, ये वो, तो उसके कारण ये सब उनके में पाप बढ़ता जा रहा है कि हम नई तरीके की जिंदगी जी रहे, आज हम इनके साथ बंधे हैं और कल हम उनसे कर लेंगे। ये पश्चिम में होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में नहीं है। इसके लिए जरूर यहाँ के माँ बाप को समाज सजा क्या हमको? अगर वो दोषी है उनको सजा होगी। कैसी सजा? अरे क्या फांसी? और क्या, अगर उन्होंने हत्या की है, जो सब पर लागू होता है वही उनके पर भी लागू होगा। कोई नया कानून तो बन नहीं जाएगा। जैसा केस अब रोज सामने आ रहा है, चूंकि अब और पुरुषों को अब टारगेट किया जा रहा है, तो क्या उन महिलाओं को भी फांसी देनी चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने प्रेमी या अपने पत्नी की हत्या कराती हैं? क्या उनके लिए एक फांसी का प्रावधान बनाना चाहिए? इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी क्या सही होगी? हाँ, निश्चित रूप से होनी चाहिए, जिससे दूसरी लड़कियों को कोई मैसेज जाए कि हम अगर गलत करेंगे, अब शादी हो गई, आपको आपके पति के साथ रहना चाहिए, विश्वास करना, नहीं तो पहले कह दीजिए कि हमें शादी नहीं करनी है। आप तो स्वतंत्र हैं, इस देश में कानून अधिकार देता है, जिससे चाहे उससे करें। लेकिन अगर आप करती हैं तो फिर निभाइए। और शादी के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार इधर बढ़ी हैं। सोनम के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो शासन प्रशासन बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है।
इस काम के लिए हिम्मत बढ़ रही है लोगों के, जिस हिसाब से लोगों को दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं। कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है, दिन पे दिन आए दिन का होने लगा है। कहीं अभी देखा आलमबाग में 2.5 साल के बच्चे के साथ बलात्कार होता है, उसका इनकाउंटर होता है। वो पुरुषों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मान लीजिए महिलाओं के लिए हो रहा है, पुरुष भी तो मारे जा रहे हैं। दादाजी क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करा दी, जानते हैं आप इस विषय में? सुना है हाँ, तो क्या सोनम के लिए क्या सजा मुकम्मल? सोनम के लिए वही सजा मुकम्मल होनी चाहिए जो इस एक्शन में किसी पुरुष के लिए होती है। अगर कोई पुरुष ऐसा किया होता तो जो सजा दी जाती, जो सजा दी जाती, इसमें वही सजा लागू होनी चाहिए जो किसी पुरुष को मिलती है। बिल्कुल भी रहम करने वाला नहीं है इसमें। अगर सोनम अपराधी घोषित हो जाती है तो उसको वही सजा दीजिए जो कि एक पुरुष के लिए थी। भेदभाव नहीं करना चाहिए, कतई नहीं, कतई नहीं। पुरुष को अलग नजर से देखा जा रहा है। नहीं, पुरुष के साथ महिला बिल्कुल 100% दोषी है आज के समाज में। ये कहीं नहीं, ये पुरुष ही सरकार ये बात करती है कि बेटी बेटा एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, सब एक समान है। तो फिर तो कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान भी एक समान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लड़कियों को बिल्कुल निर्दोष कभी साबित करना भी नहीं चाहिए। लड़की लड़के के लिए एक ही कानून होना चाहिए और जो उनके बाद ये सजा है वही सोनम के लिए भी होनी चाहिए। इसमें कतई किसी तरह की कोताही न बरतनी चाहिए। यह कहना है कि लड़की और लड़के में सरकार को, कानून को कोई अंतर नहीं करना चाहिए। कोई सवाल ही जो अगर यही कृत्य कोई लड़का करता, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को मार देता, तभी तक उसका पूरा खानदान अरेस्ट हो जाता। जो लोग कब्र में होते, पुलिस उनको भी पकड़ करके जेल में डाल देती। दहेज प्रथा का आरोप लगा करके तमाम सारे ऐसे सरकार के नियम है, ऐसे प्रावधान है। जितने की लड़के दोषी इस बार लड़कियां बख्शाइश पर रही हैं, उससे हमको परहेज नहीं है। लेकिन दोषी अगर है तो उनको वही सजा मिलेगी जो एक लड़के को मिल रही है। वही सजा देनी चाहिए जो एक लड़के को देनी चाहिए। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए राइजिंग भारत। जय हिंद।